गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयपाल आपके अपने DR कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक अध्ययन किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे और विविध के भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। दोस्तों, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। दोस्तों, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है, सबको मंजिल का शौक है, और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, और हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। तो दोस्तों, मुझे आपका साथ चाहिए। आप मेहनत कीजिए और निश्चित रूप से अच्छे मंजिल की ओर बढ़ोगे। ए का मान दिया गया, इसमें एन का मान दिया गया, एस एन का दिया हुआ है, एन और डी ज्ञात करना है। तो पहले में एन और डी दोनों ही नहीं है, तो पहला सूत्र नहीं लगाएंगे। अब दूसरे की बात करें तो इसमें एन नहीं है, डी नहीं है, इसमें भी दो मान नहीं है। और इस सूत्र में देखें तो एस एन दिया गया, एन नहीं है, ए है, ए एन है, एक ही नहीं है ना। इसका मतलब ये तीसरा नंबर सूत्र है, उसको सबसे पहले यूज में ले। तो एस एन इक्वल, एस एन का मान कितना है, क्योंकि एस एन बराबर होता है एन बट्टा 2 ए प्लस ए एन। तो एस एन बराबर, एस एन का मान दिया गया कितना, 123। एन का वैल्यू ज्ञात करना है बट्टा 2, ए का मान कितना है 8, और ए एन का कितना है 33। ए एन का कितना है 33। 8 और 33 कितने हो गए, 41 हो गए। यहाँ ये दो किस चीज में, भाग में, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और ये 8 और 33 41 हुए, ये एन की क्या रहेगा, गुणा में, एन की क्या रहेगा, गुणा में। और इसको 41 को पक्षांतरण करूंगा तो एन का मान बराबर क्या होगा, 130 इंटू 2 बट्टा 41। 41 का भाग दो, कितनी बार जाता है, 3 बार। 41 का भाग 123 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6। तो एन का मान तो हो गया 6। अब डी का मान ज्ञात करना है, तो कौन सी दो सूत्र बचे हैं, उनमें कौन से में भी रख सकते हैं। जैसे नंबर 1 में रखते हैं, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया गया है, ए का वैल्यू 8, एन का मान 6 माइनस 1 और डी का मान ज्ञात करना है। तो 33 और ये 8 पक्षांतरण करो तो किसका हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, प्लस का था पक्षांतरण किया माइनस, बराबर कितना, 6 में से 1 गया 5। डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 5 कहाँ जाएगा भाई, बट्टा में जाएगा। 33 में से 8 घटाए 25 बन से, 25 के बट्टा में जाएगा 5, बराबर में क्या रहेगा, डी। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो एन का मान तो 6 है और डी का मान है 5। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 280 रुपए की राशि को इस प्रकार से वितरित करना है कि 4 पुरस्कार बांटने, कि 280 रुपए की राशि को पुरस्कार देने के लिए रखी गई। प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। यानी जो टोटल राशि है, कुल राशि है, वो कितनी है, 280। कुल राशि मतलब जोड़ के दे रखा है सारा का सारा, तो एस एन होगा 280। ठीक है, मान लेते हैं पहले व्यक्ति को 100 रुपए मिलते हैं, पहले व्यक्ति को पुरस्कार 100 रुपए दिए जाते हैं।
कितने रुपए दिए जाते हैं। अब कह रहा है दूसरे व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया जाएगा वो इस व्यक्ति से 20 रुपए कम होगा। कितना रुपए कम होगा? 20 रुपए कम होगा। तो दूसरे व्यक्ति को कितना पुरस्कार मिलेगा? दूसरे व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा x माइनस 20 रुपए। तीसरे व्यक्ति को क्या पुरस्कार मिलेगा भाई? तीसरे व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा इससे भी 20 रुपए कम। प्रत्येक को क्या दिया जा रहा है? 20-20 रुपए कम दिए जा रहे हैं। प्रथम स्थान को ज्यादा अधिक रुपए इनाम दिया जाता है, द्वितीय स्थान को उससे कम, तृतीय स्थान में आता है उससे कम दिया जाता है। तो इसी प्रकार ये पुरस्कार दिया जा रहा है। पहले को x रुपए दिया, दूसरे व्यक्ति को उसे 20 रुपए कम दिया, तीसरे को इस दूसरे वाले व्यक्ति से 20 रुपए कम दिए जाएंगे। तो कितने हो जाएगा? x माइनस 40, 20 और कम देंगे। चौथे व्यक्ति को कितने रुपए दिए जाएंगे? x माइनस 60। चौथे व्यक्ति को मतलब पुरस्कार दिए जाएगा x माइनस 60 रुपए। अब क्या कह रहा था ये कि कुल राशि 280 रुपए है। 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है, यानी 4 ही व्यक्तियों में बांटनी है। तो बताओ प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन चारों का जोड़ करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 280 के। तो प्रश्नानुसार कि x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 बराबर में कितना लिखेंगे? 280। 280 रुपए थे टोटल। कितने x हो गए? 4x। 20, 40 और 60 कितने हो गए? 120। किसके? माइनस के। बराबर में कितने? 280। तो 4x बराबर में 280 प्लस 120। प्लस का हो जाएगा, माइनस का यहाँ। तो कितने हो गए? 4x बराबर 280 और 120 400। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 में 4 का भाग जाएगा तो 100 आ जाएगा। यानी जो पहले व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया वो कितना दिया गया? 100 रुपए। अतः पहले व्यक्ति को पुरस्कार 100 रुपए। पहले व्यक्ति को पुरस्कार कितने रुपए? दूसरे व्यक्ति को पुरस्कार कितना मिलेगा? 20 रुपए कम मिलेगा तो 80 रुपए। तीसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा? तीसरे व्यक्ति को 20 रुपए और कम मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 60 रुपए। और चौथे व्यक्ति को कितने मिल जाएगा? 40 रुपए। ये आ जाएगी चारों पुरस्कारों की राशि। क्वेश्चन नंबर है 10। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता, एक टीवी निर्माता है जो टीवियों का निर्माण कर रहा है, टीवियों को बनाने का कार्य कर रहा है। तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 10 में कि छठे वर्ष बताया गया कि छठे वर्ष कितने टीवी का निर्माण कर रहा है? तीसरे वर्ष यानी कि A3 बराबर कितने दे रखा है? 600। और A3 को क्या लिखते हो? A प्लस 2D बराबर कितना लिखेंगे? 600। समीकरण नंबर 1। और दूसरा इन्होंने दिया कि कौन से वर्ष में? 7वें वर्ष में। 7वें वर्ष में A7 बराबर A प्लस 60 बराबर कितने रुपए? ये कितने टीवी सेट निर्माण कर रहा है? 700। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 क्या करते हैं? घटाते हैं। तो समीकरण 1 माइनस 2 से इसे क्या आ जाएगा अपने पास में? A और D के मान आ जाएंगे। A में से A घटाएंगे यानी कि ये माइनस का होगा नहीं, तीनों घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। प्लस का A माइनस का A कैंसिल, प्लस का 2D माइनस का 6D। कितने D हो गए? माइनस का प्लस का 600 माइनस का 700 माइनस का 100। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 में 4 का
भाग देंगे, 100 में 4 का भाग दो, तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका 25। यानी कि डी का मान 25 आ गया, सार्वंत्र है वो कितना आ गया 25। अब डी का मान कोई भी समीकरण में रखते हैं, समीकरण 1 में डी बराबर 25 रखने पर समीकरण 1 किया रह गया, a प्लस 2 और डी का वैल्यू कितना है 25 बराबर कितने 600। तो a प्लस 25 को 2 से गुणा करो 50 बराबर कितने हैं, a का मान ज्ञात करेंगे, 600 में से कितने घटाने पड़ेंगे, तो कितने आ जाएंगे 550, 550। तो a का मान आ गया 550, यानी प्रथम वर्ष टीवी निर्माता कितना टीवी निर्माण कर रहा है 550, और प्रत्येक वर्ष कितने टीवी सेटों को बढ़ा देता है 25 सेटों को बढ़ा देता है। अब जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे 3, प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या है, तो पहले वर्ष में कितना उत्पादन है 550, पहले का आंसर आ गया। नंबर 1 का आंसर तो यही होगा, प्रथम वर्ष में टीवी निर्माण करता है, प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो कितने देंगे 550। नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन बताओ, 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन पूछा जा रहा है, मतलब एनवां पद, तो 10वां पद ए 10 बराबर ए प्लस कितने लिखेंगे 9d, तो ए 10 बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है 550, प्रथम वर्ष में टीवी 550 थे, प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 25 है, तो ए 10 का मान कितना हो जाएगा 550 प्लस 25 को 9 से गुणा करो, 25 नम्मा 225, 225 और 550 कितने हो गए 775 टीवी, कितने टीवी का निर्माण करेगा 775 टीवियों का। नंबर 3 पूछा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, कुल उत्पादन मतलब योगफल पूछ रहा है, कुल सारे का सारा अभी तक हुआ है उतना कितने टीवियों का निर्माण कर चुका 7 वर्षों में, तो एस एन वाला सूत्र लगेगा, तो ये नंबर 2 लगाएंगे, एस एन बराबर क्या होता है n/2, तो n का मान कितना लिखेंगे, एस एन ज्ञात करना है, और a का मान तो कितना है 550, d का कितना है 25, और n का वैल्यू कितना है 7, तो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो एस 7 बराबर हो जाएगा 7/2, 2 ए का मान कितना है 550 प्लस एन का 7 माइनस 1 और 6, डी का मान कितना है 25, तो 7/2, 550 को 2 से गुणा 1100, और 7 में से 1 गया 6 को 25 से गुणा 150 और 1100 कितने हो गए 1250, तो एस एन कितना आ जाएगा कि एस 7 बराबर आ जाएगा 7/2, 1100 और 150 कितने हो गए 1250 के, 1250 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 625 को 7 से गुणा कर दो, तो एस 7 आ जाएगा, 7×5 = 35, हासिल 3, 7×2 = 14 और 3 17, हासिल, और 7 के 42 और 1 375 टीवी का निर्माण कर लेगा। यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के तीसरे का आंसर। अब विविध जो एक्सरसाइज है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
9वां प्रश्न, दिया गया है कि यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद निम्न प्रकार से हैं। विविध एक्सरसाइज, पांचवें विविध एक्सरसाइज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद एपी दी गई है। कितना दिया गया है? 4/5, 4/5 ए और 2। तो ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें। चूंकि सार्वत्रिक अंतर होता है एपी में है, तो डी बराबर क्या होता है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इन्होंने कह रखा है कि एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में कोई श्रेणी होती है तो उसका सार्वंतर बराबर होता है। सार्वंतर क्या होता है? बराबर। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं कि दूसरे में से पहला पद घटाते हैं और तीसरे में से दूसरा घटाते हैं। देखिए यहाँ ऐसा ही करेंगे। तो दूसरा पद तो कितना है? ए। पहला पद कितना है? 4/5 बराबर। तीसरा पद में से कौन सा घटाना है? दूसरा कितना है? ए। तो बीजीय व्यंजक को एक साइड करेंगे और अचर पद है उसको एक साइड करेंगे। तो माइनस का ए इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा वो? तो ये 2 और ये 4/5 का पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इसका लघुत्तम लीजिए, कितना आएगा भाई? 5। एक का भाग 5 में 5 को कितने से गुणा? कितने हो जाएंगे? प्लस 5 का भाग 5 में और 1 को कितने से गुणा? तो कितने? 4। 10 और 4 कितने हो गए? बटे 5। और ये कितने हो गए? ए और ए 2a। ए और ए कितने हो गए? 2a। तो ए का मान ज्ञात करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? 2 जाएगा भाग में, 2 का जाएगा 2 का भाग 14 में 2, 7/5। तो ए का मान कितना हो गया? 7/5। 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद में, और ये 12वां क्वेश्चन तो इस प्रकार का हो चुका है। प्रथम एक जात धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। तो एन का पहले वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, एन का मान। क्वेश्चन नंबर इसका अच्छा है। अब 12वां प्रश्न, 11वें क्वेश्चन में एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान यदि पूर्णांक में आए तो एपी में है, अन्यथा नहीं। 12वां क्वेश्चन है कि प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, अर्थात माइनस वाला पहला पद कौन सा आ जाएगा वो बताओ। तो 12वें क्वेश्चन की जो श्रेणी दे रखी है वो इस प्रकार से है कि 12वां क्वेश्चन है 20 19 सही 1/4। अगला कितना है? 18 से ही 1/2 17 सही 3/4। कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद? प्रथम ऋणात्मक पद पूछा है तो मान लेते हैं इसका एनवा पद है वो 0 होगा। क्या होगा? 0। और 0 से अब मान लो कोई संख्या प्लस की है, ये घटते जा रहे हैं, ये श्रेणी है। जैसे 15 है, ये 20 15 के बाद में जैसे मैंने ले लिया कि 12, फिर जैसे ले लिया मैंने 9, उसके बाद में कितने आएंगे? जैसे 6, ये आएंगे 15 12 9 और 6, इस प्रकार की श्रेणी है। इसका पूछ लिया कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, अर्थात माइनस का पद कौन सा आएगा। ठीक है, तो 6 के बाद में अपन देखते हैं कितना आता है 3 के बाद में कितना आएगा 0, और 0 के जस्ट बाद में आएगा वो आएगा पहला ऋणात्मक।
तो पहले अपन मान लेते हैं कि nवां पद 0 होगा। nवां पद 0 होगा तो an का मान तो 0 हो जाएगा। an का मान कितना हो जाएगा? 0। और n का मान ज्ञात कर लेंगे। जितना भी पद आएगा, जैसे मान लो ये 6 नंबर पद आ रहा है, संकोच करो, तो सातवां क्या हो जाएगा? वो माइनस का हो जाएगा। सातवां क्या कौन सा पद होगा? फिर माइनस का होगा। अर्थात n का जितना मान आएगा उससे एक ज्यादा आएगा। जैसे मान लो ये 5.3 आ गया n का मान, तो ये कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा? फिर ये तो 5.3 था। 5.3 के बाद में पहली पूर्णांक संख्या कौन सी हो जाएगी? 6। पूरा पद पूर्णांक में तो छठा पद है वो ऋणात्मक होगा। तो देखिए इसको, तो a बराबर में कितना दिया गया है? 20। और d का मान, d बराबर 19 से 1/4 में से कितनी घटाने? 20। ये तो कितना है? 19 बोलते हैं और इसको बोलते हैं 20। 20 में से 19 घटा दें, कितने बचेंगे? 3/4। कितने बचेंगे? 3/4 माइनस का। ठीक है, या इस प्रकार से कर सकते हो कि 19 चौका कितने हो गए? 76 और एक है 77/4 माइनस कितने करने? 20। लघुत्तम कितना आया? 4 में 4 का भाग, 1 को 77 से गुणा, माइनस 1 का भाग 4 में, और 4 को 20 से गुणा, तो कितने बचेंगे? 77 में से 80 घटाओ, 3 किसके? माइनस के बट्टे 4, तो माइनस के 3/4 ये आ गया डी का मान। ठीक है, तो डी का मान तो है -3/4। माना nवां पद 0 है, माना nवां पद 0 है। ठीक है, तो an बराबर क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू तो कितनी मान ली हम लोगों ने? 0। तो यहाँ 0 लिखेंगे। a का वैल्यू कितना है? 20 है। a का मान कितना दिया गया? 20। प्लस का चिन्ह n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? माइनस के 3/4। तो ये 20 इस तरफ लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? वो माइनस का हो जाएगा। तो -20 बराबर n-1 इंटू माइनस के 3/4। या 3/4 यहाँ गुणा में, तो इस तरफ लेके जाएंगे, कहाँ जाएगा? भाग में। तो -20 इंटू कितने हो जाएंगे? परिवर्तन हो जाएंगे, 4 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे आ जाएंगे, 4/3। तो 4/3 माइनस का, तो बराबर में क्या हुआ? n-1। 20 को कितने से गुणा करना है? 4 से। 20 चौक कितने हो गए? 80। 80 बट्टा कितना आया? 3 बराबर n-1। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, प्लस हो गया। तो ये 80 में 3 का भाग दो, 3 का भाग 8 में दीजिए, 3 दूआ 6, बच गए कितने? 2। 20 में 2, 3 छक्की 18, बच गए 2, फिर 6 बार जाएगा, इस प्रकार से आने। तो n-1 माइनस का 1 का पक्षांतरण करें तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 26.66 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना आया? 27.66। यानी कि जो प्रथम मतलब शून्य पद है वो 27.66। तो प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा? अतः प्रथम ऋणात्मक पद 27 के बाद में सी कौन सी पूर्णांक संख्या आएगी जो पूर्ण पद होगा? कौन सा होगा? 27.66 तो शून्य है, इसके बाद में कौन सी संख्या आती है? 28। तो प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा हो जाएगा? 28 हो जाएगा। प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा? 28। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद में 13वां प्रश्न भी अच्छा है। 13, 14, 15 तीनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तेरहवां क्वेश्चन दिया गया है, 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, उनका योग 20 है। 4 संख्याएं एपी में है,
कितनी संख्या है एपी में? 4 संख्या। माना संख्याएं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d है। 4 संख्या कौन कौन सी मान ली हमने? a माइनस 3d, a प्लस d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ये किस में? एपी में है, जो कि 4 संख्या है। अब प्रथम शर्त से क्या कह रहा है? फर्स्ट शर्त से योगफल कितना है इसका? 20 है। यानी कि इन चारों को जोड़ेंगे तो a माइनस 3d प्लस का चिन्ह, a माइनस d प्लस का चिन्ह, a प्लस d प्लस a प्लस 3d, इन सभी को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो अब जोड़िए, देखिए a 1 2 3 और 4, कितने a हो गए? 4 a हो गए। d कितने हो गए? देखो 3 और 1 माइनस के 4 हो गए ने। और यहाँ d किसका है? कितने d हैं? 1 ये 3 ये 4 है। और यहाँ भी d कितना है? 1 ये 3 ये 4 d माइनस के, तो कट जाएंगे। माइनस 3d से प्लस 3d कट जाएगा, माइनस d से प्लस d कट जाएगा, तो 4 a ही बचेंगे। बराबर में कितने होंगे? तो a का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा? 5। अब 2 नंबर शर्त है, वो क्या कह रहा है? सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त में कह जा रहा है कि उनके वर्गों का योग 120 है। वर्गों का योग मतलब वर्ग करना है। a माइनस 3d का वर्ग होल स्क्वायर प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर। प्रत्येक जो श्रेणी है उनका क्या करना? अपने को वर्ग करना है। वर्ग करने का मतलब वो स्क्वायर लगाना, ठीक है, घात 2 होना, उसी को उसी से गुणा करना। तो ये किया हमने, वर्ग कर दिया और बीच में लगा दिया जोड़ का चिन्ह। बराबर में इसका मान कितना आता है? 120। तो इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग कैसे करेंगे? a माइनस बी के रूप जैसा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। ये होता है सूत्र। a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और a प्लस b का होल स्क्वायर का क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से। ये किसी बोलेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर, चूंकि प्लस का है बीच में, और ये भी प्लस वाले सूत्र से खुलेंगे। तो यहाँ प्रथम पद क्या है? देखो ध्यान से, प्रथम पद का वर्ग है, यानी कि a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a, यानी कि पहला पद a इंटू दूसरा पद कितना है? यहाँ 3d है, तो 3d, या फिर गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 6ad प्लस b स्क्वायर, यानी इसका वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो गया? 9d स्क्वायर। इसको खोल लिया। इसी प्रकार इसको पहले पद का वर्ग माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, a को d से गुणा ad प्लस दूसरे पद का वर्ग d का वर्ग, यानी कि d स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, इसको प्लस वाले सूत्र से खोलेंगे। पहले पद का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2 दूसरा पद और प्रथम पद को गुणा, a और d का गुणा तो ad प्लस द्वितीय पद का यानी दूसरे पद का वर्ग d स्क्वायर, प्लस का चिन्ह। अब इसको खोलना, तो पहले पद का वर्ग क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू
दूसरा पद। तो ए को 3d से गुणा, 3d को कितने से गुणा करना है? 2 से। तो 3 2 कितने हो जाएंगे? 6ad प्लस दूसरे पद का वर्ग कितना होगा? 9d स्क्वायर बराबर कितना है? 120। यहाँ ए स्क्वायर है 1, ए स्क्वायर 2, एक तो यहाँ से, एक यहाँ 2 और कहाँ रहेगी? एक ये रहेगी ए स्क्वायर 3 और ए स्क्वायर यहाँ से। कितने ए स्क्वायर हो गए? 4 ए स्क्वायर हो गए। माइनस का 6ad, माइनस का 6ad और ad एक ही कहीं। देखो माइनस का 6ad, यहाँ किसका है? 6ad प्लस का है तो 6ad से 6ad कट जाएगा। यहाँ ad किसका है? माइनस का 2ad और यहाँ पर ad किसका आ रहा है? प्लस का 2ad आ रहा है, ये भी कट जाएगा। अब देखो 9d स्क्वायर तो यहाँ पर है, यहाँ 1d स्क्वायर मतलब ये तो a स्क्वायर था, ये d स्क्वायर, ये 9 और 1 ये कितने हो गए? 10 और d स्क्वायर कहाँ पर है? एक ये रह गया 11 और 9 ये रह गए 11 और 9 कितने हो गए? 20 डी स्क्वायर बराबर कितने? 120। अब 4 का भाग जा रहा है सभी में, दे दो। तो ए स्क्वायर प्लस 4 5 20 5 डी स्क्वायर बराबर 120 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। ए का मान कितना है? 5 है तो 5 रख देते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर है 30। तो 5 डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30 माइनस 5 का वर्ग 25 घटा दो तो कितने बचेंगे? यहाँ 5। तो डी स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1 वर्गमूल लेंगे तो दोनों ही चिन्ह काम में लेना है। प्लस का भी 1 हो सकता है, माइनस का भी 1 हो सकता है। इसलिए एपी क्या आएगी? यानी कि 4 संख्या क्या आएगी? पहली संख्या क्या होगी बताओ? पहली संख्या a माइनस 3d थी, a माइनस 3d। a का मान कितना है? a का मान 5 माइनस 3 इंटू डी का मान कितना है? 1। तो 5 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे? 2। दूसरी संख्या क्या होगी? यहाँ पर याद करता हूँ। दूसरी संख्या है वो लिखा है हमने a माइनस डी। a माइनस डी लिखा है तो a का मान कितना है? 5। 5 में से d का मान 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? a प्लस डी था तो 5 प्लस 1 कितनी हो जाएंगी? 6। और चौथी संख्या वो थी a माइनस a प्लस 3d तो ये 5 प्लस 3 इंटू 1 तो कितने हो जाएगी? 8। इसलिए चारों संख्या क्या हो गई? पहली संख्या तो थी 2, फिर आई थी 4, फिर 6 और 8, ये संख्या हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 14। एस एन अपने को कितना दिया गया है? 3n स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 5n बट्टा 2 हो तो 25वां पद ज्ञात करें। आपको पता है कि जिसे मान लो 2 पदों का योगफल दे रखा, जैसे एपी दे रखी 2 4 6 8 इस प्रकार से दे रखी। जिसे एक पहला पद कितना है? 2 पदों का योगफल कितना है? 6। 3 पदों का योगफल कितना है? 12। 2 4 6 और 6 12। अब मान लो मैं ये कहूं कि 2 पदों का योगफल आपने बताया कि 2 पदों का योगफल है वो 6। S2 का मान कितना है? 6। ठीक है। अब A2 ज्ञात करना है। A2 ज्ञात करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि S2 में से S1 घटा दो।
यानी कि दो पदों की जोड़ में से एक पद का जोड़ घटा दो तो दूसरा पद आ जाएगा। यह इसमें घटा के देख लो, चाहिए जोड़ कितना आया था, 2 पदों का जोड़ 6 और एक पद का जोड़ कितना है 2। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 4। क्या दूसरा पद 4 ही नहीं है क्या? इसी प्रकार से मान लो तीसरा पद ज्ञात करना है अपने को, A3 ज्ञात करना है। A3 ज्ञात करें तो क्या करेंगे, S3 में से S2 घटा देंगे। S3 3 पदों का जोड़ आपने देखा कितना हो रहा था 12 और 12 में से कितनी घटाने S2 यानी 2 पदों का जोड़ कितना 2 पदों का जोड़ S2 6 तो कितना आया 6। क्या तीसरा पद 6 नहीं है? है ना। आपको क्या ज्ञात करना है 25वां पद। 25वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब अपन क्या करेंगे S25 में से कितनी घटाने होंगे 24 एक कम घटाते हैं तो A25 चूंकि A25 बराबर होता है S25 माइनस S24 यानी कि एक बार तो n का मान यहाँ 25 रख लो और एक बार रख लो 24 फिर उसका घटाव कर लेंगे। तो S25 बराबर क्या होगा, n का मान 25 रखते हैं तो 3 25 का वर्ग बट्टा 2 प्लस 5 इंटू 25 बट्टा 2। तो 25 का वर्ग कितना होगा भाई 3 इंटू 625 बट्टा कितना 2 और 5 का वर्ग 5 को 25 से गुणा किया 125 बटे 2। तो 625 को 3 से गुणा करो कितने हो गए 1875 1800 बट्टे कितने 2 प्लस 125 बटे 2 लघुत्तम 2। तो 2 ऊपर वाले जोड़ देंगे जोड़ देते हैं 125 इसमें जोड़ दो कितने हो जाएंगे और कितने जोड़ने 100 कितने हो गए 2000 में कितने का भाग देना है 2 का तो ये कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा यानी S25 का मान कितना है 1000 है। अब 24 का भी ज्ञात कर लेते हैं तो S24 बराबर कितना होगा कि 3 24 का स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 5 इंटू 24 बट्टे 2। तो S24 बराबर 3 इंटू 24 होगा तो 24 का वर्ग चलो 24 इंटू 24 कर देता हूँ बट्टा 2 प्लस 2 का वर्ग 24 में कितनी बार जाता है 12। 2 के पहाड़े से काट दिया मैंने 24 को 12 आ गया। अब 2 के पहाड़े से इसको भी काट दिया 12 को कितने से गुणा कर दिया चलो 24 को 3 से कर दो S24 बराबर हो गए 24 या 72 को कितने से करना है 12 से प्लस 12 5 कितने हो गए 7 तो S24 आ जाएगा 12 दुआ 80 2 12 7 84 और 80 2 थी 84 और 2 86 में कितने जोड़ने हैं 60 तो कितने हो गए 0 4 4 6 और 6 12 का 2 80 8 और 1 9 तो 924 आ गया क्योंकि A25 बराबर कितना होगा S25 माइनस S24 तो A25 बराबर S25 का मान कितना आया 1000 माइनस और S24 का कितना आया 924 घटाइए तो A25 का मान कितना आ जाएगा 1000 में से 924 घटा दो छिहत्तर बचते हैं क्या तो 25वां पद कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा कितना होगा 76। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर 15 नंबर प्रश्न दे रखा है कि एक पंक्ति में मकानों की क्रमागत संख्या 1 से 49 तक लिखी गई है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 49 तक लिखी गई है क्रमागत मकान और ये कह रहा है
कि x का एक ऐसा मान ज्ञात करें कि x से अंकित मकान से पहले मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर हो। यानी कि x कोई एक बीच में है, ऐसा है, यहाँ पर कोई एक मकान ऐसा है जिस पर संख्या x लिखी गई है, यानी कौन सी संख्या लिखी गई है ये हमें पता नहीं, अभी मान लेते हैं x लिखी गई। इससे पहले वाले मकानों की संख्याओं का जोड़ करेंगे और इसके बाद वाले मकानों की संख्याओं का जोड़ करेंगे तो बराबर आएगा। जैसे इससे एक भी कम लेते हैं तो कितना होगा, एक कम करते हैं इससे तो कितना होगा, x में एक कम करेंगे तो x माइनस एक होगा ना, तो ये तो x माइनस एक तो दूर तक का जोड़, और ये इस साइड वाले का जोड़ करेंगे तो कितना होगा, पूरे का कर लेते हैं 49 का और sx घटा देते हैं तो कितना बचेगा, इसके बाद वाले का बचेगा। प्रश्नानुसार कि sx माइनस एक कि x से पहले वाले मकानों की सभी संख्याओं का जोड़ बराबर कितना होगा, s49 माइनस sx। 49 से सभी संख्याओं का जोड़ आ गया, sx घटा दिया मतलब इसके बाद वाली संख्याओं का जोड़ रह गया। ठीक है, यहाँ a का मान कितना है भाई, एक है, d का मान कितना है, एक है। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ n का मान तो कितना होगा, -1, n का मान x माइनस एक, ठीक है ना, a और d के मान ये रहेंगे। तो s n वाला सूत्र लगाते हैं, नंबर 2 ये, तो क्या होगा n बट्टा 2, n का मान कितना है x माइनस एक बट्टा कितना 2, 2a तो 2 को 1 से गुणा प्लस n माइनस 1 यानी कि x माइनस एक, ये तो क्या है n का मान है, इसमें से क्या करना होता है, एक का माइनस करना है, -1 इंटू d का मान कितना है 1 बराबर s49 का लगाएंगे तो n का मान तो कितना है 49 बटे 2, 2a तो 2 इंटू 1 प्लस n का मान 49 माइनस 1 इंटू d का मान कितना 1। ठीक है, माइनस का चिन्ह, एस एक्स, एन का मान क्या होगा इस बार x होगा, तो n बट्टा 2 यानी कि x बट्टा 2, 2 इंटू a का मान 1 प्लस x, n माइनस 1 होता है, n का मान क्या लेना है x लेना है, तो x माइनस 1 इंटू d का मान कितना 1। ठीक है, ये सूत्र लिख देना भाई साथ में, ये सूत्र से किया है, x माइनस 1 बट्टा 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस का चिन्ह, 1 से गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, तो x माइनस 1 और माइनस 1 कितने हो गए, प्लस माइनस के 2, तो x माइनस 2, 49 बटे 2, 2 को 1 से गुणा किया 2, 49 में से 1 गया 48 माइनस का चिन्ह x बट्टा 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस का चिन्ह x माइनस 1, x माइनस 1 की शेष रहा यहाँ। अब यहाँ देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, कैंसिल तो यहाँ क्या रहेगा सिर्फ x रहेगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स बट्टा 2 बराबर में 48 से 2 कितने हो गए 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25, ये 2 था 2 का डिवाइड कर दिया तो 25 हो गया, माइनस का चिन्ह x बट्टा 2 और यहाँ 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, तो x प्लस 1। अब इसका पक्षांतरण करो, यह माइनस का है, इसको पूरे को इधर लेके जाओ, पूरे को लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कैसे लिखेंगे कि x माइनस 1 इंटू एक्स बट्टा 2 और ये इधर जाएगा तो प्लस का चिन्ह होगा x और x प्लस 1 बट्टा 2 बराबर में कितना रहेगा 49 25 रहेगा, 49 को 25 से गुणा कर लो
49 को 25 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 1225। लघुत्तम बताइए इसका कितना होगा 2 होगा। x को x से गुणा किए x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का चिन्ह, तो इसको गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, बराबर में कितना है 1225। कितने x स्क्वायर हो गए 4x x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गई क्या 2x स्क्वायर बराबर 1225 बट्टा कितना है 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, अर्थात वर्गमूल लेना पड़ेगा या स्क्वायर हटा रहे हैं। 1225 का वर्गमूल होता है 35, तो x का मान हो जाएगा 35, अर्थात वह संख्या कौन सी होगी क्रमागत मकान नंबर 35 होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना था, क्रमागत संख्या लिखनी थी 1 से 49 तक। a का मान कितना 1 और d का 1 होगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि x से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग x के बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है, तो s x माइनस 1 बराबर क्या लिखना है s 49 माइनस एस एक्स। तो n का मान यहाँ x माइनस 1 यूज में लेना है, a और d के मान यही यूज में लेना है। यहाँ तो n का मान ये होगा, यहाँ पर n का मान ये रहेगा, यहाँ n का मान x लेना है। तीनों में ही सूत्र लगाना है एस एन बराबर n बटा 2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का सूत्र प्रयोग करो और मान रखो, सोल्व हो जाएगा।